बिल्कुल, राजीव रंजन भी मेरे साथ मौजूद हैं और 3 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं एडवोकेट महिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इधर आप जेडीयू स्पोक्स पर्सन अनुप्रिया जी को आप देख रहे हैं। साथ ही एनसीपी प्रवक्ता हैं ब्रज मोहन श्रीवास्तव जी, उनको भी आप देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी देर में अनुप्रिया जी हमारे साथ होंगी। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनुजा कपूर जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आप सभी का। राजीव, एक विश्लेषण करते हैं क्योंकि अब कुछ नया सा होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये कि क्या कांग्रेस पर जो शशि थरूर ने बात कही उसका असर हो रहा है, हालांकि तब वो किनारा करते हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव की बात का असर हो रहा है कांग्रेस का, तभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तमाम पार्टियों के नेताओं से बात की है फोन पर। तो क्या 24 के लिए कांग्रेस अब एक कदम आगे बढ़ा रही है, समझ चुकी है कि हमें इन सबको साथ लाना है। दूसरा ये कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, मजे हुए नेता हैं शरद पवार, जब भी कुछ बोलते हैं तोल मोल के बोलते हैं। तो जेपीसी की मांग को वो गैर जरूरी बता रहे हैं, तो इसके पीछे उनका क्या तर्क हो सकता है? देखिए विपनेश, कोई यूं ही शरद पवार नहीं हो जाता। अपने तरह के शरद पवार जिस लीग के वो अंतिम नेता हैं, अब उस लीग के नेता ज़्यादा देश में बचे नहीं है जो जनता और कार्यकर्ता से और ज़मीनी सच्चाई से, ज़मीनी रूबरू के साथ साथ सियासी तिकड़म और सत्ता की राजनीति को इतना गहरे से जानते हों। मैं बार बार कहता हूं, शरद पवार जैसी राजनीतिक समझ और अब बहुत कम लोगों में बची है जो अब नेता हैं, वो अपनी पीढ़ी के अंतिम नेता हैं। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही उसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बात शरद पवार की अगर आप देखें तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जेपीसी की जो विपक्ष की एकता में अभी आप ऐसा देखें कि दरार पड़ रही है या उसमें पूरा विपक्ष जो है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है 2024 का चुनाव उसे किससे लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से अलग अलग विपक्ष कहीं भी नहीं लड़ सकता। इस सच्चाई को छोटे से बड़ा नेता सब जानता है, लेकिन अलग अलग विषयों पर नेताओं के अपने अपने विचार हो सकते हैं। इस दृष्टि से शरद पवार के तर्क बहुत तार्किक है। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि जेपीसी की डिमांड करना, उन्होंने ये भी कहा कि कोका कोला मामले में मैं खुद जेपीसी का अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मैं ये जानता हूं कि जेपीसी की मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं सरकार करती है। और जब आप एक उद्योगपति की बात कर रहे हैं, उसके कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं गड़बड़ हुआ है, लोकतांत्रिक मांग जायज़ हो सकती है, लेकिन जेपीसी की मॉनिटरिंग सरकार करेगी, ऐसे में सच कैसे सामने आ सकता है, ये एक सवाल उन्होंने उठाया। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई है और उसमें बहुत गणमान्य लोग, बहुत जानकार लोग हैं। हमें इंतजार करना चाहिए कि 60 दिन में वो कमेटी की रिपोर्ट आती है तो सच्चाई सामने आती है। बात यह है कि उन्होंने इस बात का जो अडानी और अंबानी पर जो हमला किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से खास करके, उस पर उन्होंने ऐतराज जताया। कई बार उन्होंने कहा कि देखिए, लेकिन उनके कहने का तरीका भी आप समझिए, उसमें कई रास्ते निकलते हैं। शरद पवार कोई सिरा बंद नहीं करते हैं। शरद पवार की बातें हर तरफ निकलती हैं, आप उससे कई चीज़ें निकाल सकती हैं। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी सरकार पर हमला करना होता है, किसी सरकार पर, तब विपक्षी दल हमला करते हैं उद्योगपति पर। हमारे ज़माने में टाटा बिरला थे तो हम टाटा बिरला पर करते थे। आज के ज़माने में अडानी अंबानी है तो लोग जिनको अडानी सरकार को घेरना है वो अडानी अंबानी को घेर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में अंबानी परिवार का, अंबानी समूह का जो योगदान देश के लिए है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अडानी ने बिजली के क्षेत्र में जो काम करा, अडानी समूह ने, उसका एक योगदान है देश में। और इसी तरह टाटा बिरला उस जमाने में थे, आज के ये टाटा बिरला है। तो उनकी बातें कई, उन्होंने अपने तर्क रखे हैं, लेकिन मूल बात क्या है कि विपक्ष 2024 में बिना एक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकता। एक होकर भी लड़ पाएगा कितना, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक एक नहीं होगा तब तक तो उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लड़ने को बहुत दूसरे तरीके से देखा जा सकता है। और बात यह भी है कि अब तक का जितना विपक्ष है, अब तक का अगर आप एकजुट विपक्ष की बात करेंगे तो जो भी है वो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नाम पर, और उसका श्रेय भी शरद पवार को जाता है। अभी किसी राज्य में लोकसभा क्षेत्रों का बंटवारा किसी भी गठबंधन का नहीं हुआ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र में तीनों पार्टियों ने बैठ करके तय कर लिया है कि वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। तो आज की तारीख में शरद पवार, वैसे शरद पवार के बारे में
तो भगवान भी नहीं जानता कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर देश के एक माने जाने नेता ने अपनी राय रखी है, और साथ ही साथ ये मानना होगा कि अगर विपक्ष एक हुआ तो कितना लड़ पाएगा, मैं ये भी सवाल है, और अगर एक नहीं हुआ तो नहीं लड़ पाएगा।